गाजा के अस्पताल पर हमला करके 500 फलस्तीनियों के कत्ल के बाद इसराइल की जारहियत जारी। गाजा सिटी के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी। इसराइल की धोखेबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बाइस फलस्तीनी इलाका छोड़ने से खौफजदा। शिमाली गाजा में जबालिया पर हमले में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ ममालिक की अस्पताल पर हमले की मजम्मत। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और इज्तिमाई सज़ाओं का ये दौर फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल का गजा में अस्पताल पर घिनौना हमला अपने दिफा का अमल नहीं है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले पर रद्द अमल कहा। पाकिस्तान गजा पर मुसलसल मुहासरे और हमलों की शदीद मजम्मत करता है। फ़लस्तीनियों का इनके घरों से जबरी इनखला ख़त्म किया जाए। इंसानी इमदाद बगैर रुकावट के गजा तक पहुँचने की इजाज़त दी जाए। हम इस वक्त बैरूत में मौजूद हैं। यूएन के दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में गजा और फलस्तीन के हक में नारे लिख दिए गए हैं। उसके साथ इनकी पैकेट जो है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, उसके ऊपर पथराव किया गया है। गजा के एक हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है अरब वर्ल्ड में, उसका बहुत बड़ा मुजाहरा कल यहाँ बैरूत में नजर आया। एक मुजाहरा यहाँ अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर भी किया गया और इस किस्म के जो है वो शैल पड़े हुए हैं जो कि आंसू गैस के शैल हैं और ये यहाँ पे फोर्सेस ने इस्तेमाल करके मजमे को यहाँ से आगे जाने से रोक दिया था। इसराइल के गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ अरब दुनिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। इसराइली और अमरीकी सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। लबनान में मुजाहिरीन की अमरीकी सिफारत खाने में घुसने की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी तोड़ फोड़। जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम की बैरूत से गजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बता रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक, खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। यूएन सेक्रेटरी जनरल से गजा में इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इफ्तिताही खिताब में चीन की सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मज़ीद बढ़ाने का ऐलान। अमरीका का नाम लिए बगैर कहा एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ हैं, ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा कलअदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल ये केस भुगता, 11 माह की कैद भी काटी, मुझे 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि ये उस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाज़त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की हिदायत। कानून में अमल दरामद बेंच का कोई तस्वुर है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे बेंच को हुक्म दे सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सवाल पर वकील फारूक नाइक ने कहा कि अमल दरामद बेंच का कोई कानूनी जवाज या हवाला नहीं। चीफ जस्टिस के इसी सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले कि कई बार अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप तो हर हुकूमत के दौर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं, क्या आप अपने तजुर्बे से बताएं कब कब अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं? केस की समाअत जारी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला रुक गया। डॉलर आज ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 1 रुपए 47 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में 1 डॉलर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया।
यूटिलिटी स्टोर्स ने 20,000 मीट्रिक टन चीनी खरीद ली। अखराजात मिलाकर कॉरपोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन 150 रुपए में पड़ेगी। चंद दिनों में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब हो जाएगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मध्य मुकाबल। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया।